हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें हो सकता है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊं मैं लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो उसका हमने सब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। ठीक है, रेफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और यह फूल जो होता है यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया उनके जंगलों में पाया जाता है रेफलेसिया फूल, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका नाम रेफलेसिया सिंगापुर के संस्थापक जो थे टॉमस स्टैमफर्ड बिंगले रेफलस, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम सिंगापुर के संस्थापक टॉमस स्टैमफर्ड बिंगले रेफलस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो होगा दुनिया के सबसे बड़े फूल का नाम। अब दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है, सॉरी छोटा फूल कौन सा, मैंने उसको नहीं लिखा है, सॉरी याद नहीं है। तो दुनिया का सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटे फूल वाला पौधा है ओल्फिया ग्लोबोसा। ओल्फिया ग्लोबोसा दोस्तों दुनिया का सबसे छोटे फूल वाला पौधा है और फूल भी शायद यही है। ठीक है, ओल्फिया ग्लोबोसा, जो साफ पानी में खिलता है। ठीक है, साफ झीलों में नहरों में देखेंगे तो ये छोटा छोटा होता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और जिसे 26 जनवरी से 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, देखिए कुछ लोग को यह भी हो सकता है ना पता हो, इसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, जिसे 26 जनवरी से 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का फूल कौन सा है। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, वैसे उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय फूल कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सी मैप का पूरा नाम लिखिए। CIMAP दे देगा, उसका बोलेगा पूरा नाम लिखिए। तो उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है लॉन। तो देखिए लॉन से संबंधित आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जितना भी बनेगा सब पढ़ना है, एग्जाम में जरूर आएगा। लॉन ग्लैडियोलस, अभी आगे और बताऊंगा क्या आ सकता है। तो लॉन क्या होता है, किसी भी प्रकार के पौधे से विहीन भूमि पर घास उगाने को जिससे भूमि हरी तथा आकर्षक दिखने लगे उसे लॉन कहते हैं। तो लॉन किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी भूमि या किसी भी प्रकार के पौधे से विहीन भूमि जहां पर पौधा न हो, ठीक है, उस भूमि पर घास उगाने को जिससे भूमि हरी तथा आकर्षक दिखने लगे, अच्छा दिखने लगे, उसी को लॉन बोला जाता है। तो समझ गए होंगे, लॉन के लिए सबसे उपयुक्त घास दूब घास को माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या होता है, ठीक है, जिसे लता या बेल बोलते हैं। तो पौधों का ऐसा समूह जो किसी विशेष संरचना के सहारे किसी ढांचे या दीवार पर या वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं उसे बेल या लता कहते हैं। ठीक है, पौधों का ऐसा समूह जो किसी विशेष संरचना के सहारे किसी ढांचे या दीवार पर या वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं उसे बेल या लता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वह बिना किसी के सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, लता टाइप के जो पौधे होते हैं, बेल टाइप के, वो बिना किसी के सहारे के खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है लता वाले पौधे का। तो मकान के दीवार पर, पार्किंग अथवा छोटे छोटे हिस्सों को विभक्त करने के लिए। जैसे देखिए कहीं जाएंगे पार्क वार्क में, देखेंगे कि इतना बड़ा पार्क है तो उसी में क्या रहेगा, इधर से झाड़ियां लगी रहेंगी, ऊपर से क्या लगा रहेगा, बेल लगा रहेगा। बेल लगाकर क्या कहता है, झाड़ियों को, सॉरी स्पेस जो होता है उसको विभक्त कर दिया जाता है कई कई हिस्सों में। ठीक है, तो मकान की दीवार में पार्किंग अथवा छोटे बड़े हिस्सों को विभक्त करने के लिए और छाया करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। छाया जैसे इस प्रकार से लगा होता है, इसके ऊपर से ऐसे लता फैला देंगे, मतलब इधर लगाएंगे तो अपने आप उधर तक चला जाएगा। ठीक है, उसको पकड़ के, तो इस प्रकार से छाया के लिए यूज किया जाता है। छतरी बनाने के लिए, लता को इसको ढकने के लिए या दरवाजों की शोभा बढ़ाने के लिए। तो देखेंगे दरवाजे के बाहर कुछ लोग लगाते हैं दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए भी लता का। तो यह था लता या बेल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। विंटरिंग इन रोज, ठीक है, गुलाब में विंटरिंग। तो गुलाब के पौधों में विंटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से उनमें फूल लगता है, बड़ा फूल लगता है। ठीक है, विंटरिंग देखिए जरूर आएगा एग्जाम में, आप लोग गुलाब की खेती देगा तो उसमें भी आप लोग विंटरिंग लिख सकते हैं और विंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं विंटरिंग। तो गुलाब के पौधों को
स्वस्थ रखने और बड़े तथा अधिक संख्या में फूल प्राप्त करने के लिए विंटरिंग अति आवश्यक होता है। ठीक है, गुलाब के पौधों को स्वस्थ रखने और बड़े तथा अधिक संख्या में फूल प्राप्त करने के लिए विंटरिंग जो प्रक्रिया होती है, विंटरिंग का प्रोसेस बहुत ही अति आवश्यक होता है। इस क्रिया में क्या किया जाता है, चलिए उसको देखते हैं। तो इस प्रक्रिया में पौधे को स्वस्थ और सूर्य के इस क्रिया में पौधे के स्वास्थ्य और सूर्य के प्रकाश के तेज के अनुसार, मतलब सूर्य का प्रकाश कितनी तेजी से आ रहा है उसके अनुसार पानी को 10 से 15 दिन के लिए रोक दिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि कमजोर जो शाखाएं उनको स्वस्थ करना। ठीक है, जब ठंडी पड़ता है ना उस समय सूर्य की जो प्रकाश होती है वो बहुत धीमी होती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे पानी देंगे तो उसका जो तना कमजोर वो सूख जाएगा। इसके लिए ठंडी के समय में क्या किया जाता है, इसमें पानी नहीं दिया जाता 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, उनको शाखाओं को स्वस्थ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो इस क्रिया में पौधे को स्वस्थ और सूर्य के प्रकाश के तेज के अनुसार पानी को 10 से 15 दिन के लिए रोक दिया जाता है, जिसका उद्देश्य कमजोर शाखाओं को स्वस्थ करना होता है। इसके उपरांत इसके बाद पौधे के चारों ओर से 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद पौधे के चारों ओर से 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा दिया जाता है और पौधे को 2 से 3 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। मिट्टी हटाने के बाद 2 से 3 दिन तक खुला छोड़ देते हैं, ताकि जो पीली पत्तियां पौधे की हो गई वो सब उसी गड्ढे में गिर जाएं। ठीक है, इसके बाद मिट्टी और खाद का मिश्रण भरकर सिंचाई किया जाता है। जब पौधे के रस ठीक प्रकार से होने लगे, जब रस बन जाए फूलों में ठीक प्रकार से, तो शाखाओं की प्रूनिंग कर दिया जाता है। इससे इस बाती पौधे को आराम मिल जाता है, इस बाती पौधे का विंटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो विंटरिंग क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। विंटरिंग होता है गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखने और बड़े तथा अधिक संख्या में फूल प्राप्त करने के लिए एक अति आवश्यक प्रोसेस होता है। इस प्रक्रिया में पौधे को स्वस्थ और सूर्य के प्रकाश की तेज के अनुसार पानी को 10 से 15 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है, जिसका उद्देश्य कमजोर शाखाओं को स्वस्थ करना होता है। इसके बाद पौधे को चारों ओर से 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा दिया जाता है और पौधे को 2 से 3 दिन तक खुला छोड़ देते हैं, ताकि पीली पत्तियां भूमि में गिर जाएं। ठीक है, इसके बाद उसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरकर सिंचाई किया जाता है। जब पौधे में रस ठीक प्रकार से हो जाता है तो उसकी शाखाओं की प्रूनिंग कर दी जाती है। इस बाती पौधे का आराम से हम लोग विंटरिंग कर सकते हैं और पौधे को काफी आराम मिल जाता है, पौधे को काफी लाभ मिलता है इससे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। ग्लैडियोलस में प्रवर्धन किस किस विधि से कर सकते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्रॉप में पूछेगा, सभी क्रॉप का बताऊंगा, अभी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ग्लैडियोलस में प्रवर्धन किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो सीड से कर सकते हैं, कार्म से कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं। ठीक है, ग्लैडियोलस में 3 प्रकार से प्रवर्धन हम लोग कर सकते हैं, 3 प्रकार से प्रोपागेशन कर सकते हैं, सीड से, कॉर्म से, टिश्यू कल्चर से। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है पेड़, व्हाट इज ट्री, तो ट्री क्या होता है, पेड़ क्या होता है, तो पेड़ एक प्रकार का पौधा होता है। पेड़ क्या होता है, पेड़ एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, पेड़ जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है। पेड़ आप सभी लोगों ने देखा है, पेड़ लिखने के लिए दे देगा तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट हम लिखेगा कि हमको पूरा नंबर मिले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेड़ जो होता है, पेड़ एक प्रकार का पौधा होता है, पहले तो पौधा जो था पेड़ बाद में बनता है। ठीक है, तो पेड़ जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली होती हैं, जो कम से कम 2 साल तक जीवित रहता है, जो वायु में लंबा होता है, जिसका तना मजबूत और जो फल तथा छाया देता है, उसे पेड़ कहते हैं। जिसका हम लोग लकड़ी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसे पेड़ कहते हैं। ठीक है, पेड़ क्या होता है समझ गए होंगे। पेड़ एक प्रकार का पौधा है जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली होती हैं, जो वायु में लंबा होता है, जिसका तना मजबूत और जो फल तथा छाया देता है, उसे पेड़ कहते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूछता है मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, तो औषधि पौधा, ऐसा पौधा जिसके किसी न किसी भाग से हम लोग औषधि बनाते हैं या किसी न किसी भाग को औषधि के रूप में यूज करते हैं, उसे बोला जाता है मेडिसिनल प्लांट, औषधि पौधा बोला जाता है उसे। ठीक है, पौधे का कोई भी भाग जिसे हम लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं, उसे बोला जाता है औषधीय प्लांट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग औषधीय प्लांट क्या होता है समझ गए होंगे। देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग, जो कि आपके सीरीज में दिया है पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग। तो भू निर्माण कहते हैं इसे। भू निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वे हमारे कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भू निर्माण करने के अंतहीन लाभ है, मतलब भू निर्माण करने के बहुत सारे लाभ हैं। भू निर्माण उदासीन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जो भू निर्माण होता है, लैंडस्केपिंग होता है, यह उदासीन क्षेत्रों को मन भावन बनाता है, मतलब जहां उदासीन क्षेत्र है उसको मनमोहक बनाता है, देखने के बाद अच्छा लगने लगे, इस प्रकार का बनाता है भू निर्माण। ठीक है, लैंडस्केपिंग। इसके द्वारा साधारण घरों व कार्यालयों को शानदार, गर्म व रहने योग्य स्थानों में बदला जा सकता है। इसके द्वारा, लैंडस्केपिंग के द्वारा जो साधारण घर हैं व कार्यालय हैं उनको शानदार, गर्म एवं रहने के योग्य स्थानों में बदल दिया जा सकता है। लैंडस्केपिंग पानी के प्रवाह को निर्देशित करता है, जिससे भविष्य में परेशानी न हो।
अच्छी तरह से नियोजित और कार्यान्वित भू निर्माण छाया के लिए पेड़, ठंडी हवा के लिए झाड़ियां और सर्दियों में बर्फ के लिए खुले स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार लैंडस्केपिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जो निम्नलिखित है। पहला लाभ यही कि सुदूर लैंडस्केपिंग घर के आर्थिक लाभ को बढ़ा सकता है। ठीक है, सुदूर मैं बोल रहा हूँ, सुंदर भू निर्माण या सुंदर भू निर्माण घर के आर्थिक लाभ को बढ़ाता है। ठीक है, जब सुंदर लगेगा हम लोगों का घर तो क्या करेगा, उसके आर्थिक लाभ को बढ़ा देगा। अगला है औषधन पेड़ प्रत्येक वर्ष आयु से 26 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वुडी प्लांट के साथ भू निर्माण मृदा अपरदन को कम करने में सहायक होता है। जो लकड़ी वाले प्लांट होते हैं उनके साथ प्लांट जो होते हैं वो मृदा अपरदन को कम करने के लिए सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है पेड़ों के साथ लैंडस्केपिंग आसपास के तालाबों, झीलों आदि से प्रदूषित पदार्थों को कम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सही प्रकार से किया गया परिदृश्य अनावश्यक आवाजों को कम करता है जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलती है। तो यह था भू निर्माण का महत्व, भू निर्माण से लाभ समझ गए होंगे। तो ये सब देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी बता दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं प्लेन गार्डन क्या होता है। हम लोगों ने देख लिया प्राइवेट गार्डन, पब्लिक गार्डन, अब देखेंगे प्लेन गार्डन। तो ये समतल क्षेत्रों में बनावटी रूप से बनाए जाते हैं। इन उद्यानों में पत्थरों का प्रयोग रास्ते बनाने के लिए किया जाता है। पत्थर की लालटेन, पानी से भरे हुए पत्थर के पात्र तथा कुएं भी बनाए जाते हैं। नदियों पर छोटे छोटे पुल बने होते हैं। ये पुल लकड़ी और पत्थरों के ही बने होते हैं जो कि देखने में भिन्न भिन्न तरह के दिखाई देते हैं। पत्थर की लालटेन का प्रयोग उद्यान को प्रकाशमय बनाने के लिए किया जाता है। इसका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए प्लेन गार्डन। अब जो बताऊं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपियरी। टोपियरी क्या होता है? तो आप लोग पहले में बताइए कि कहीं गार्डन में गए हैं तो वहां पर देखेंगे कि घासों से जो पौधे होते हैं उन्हीं से कटिंग करके क्या बना दिया जाता है, हाथी बना दिया जाता है, घोड़ा बना दिया जाता है, मोर बना दिया जाता है, इंसान बना दिया जाता है, मशीन बना दी जाती है, पौधों से काट कर ही, पौधों का प्रूनिंग करके ही। तो ये जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग इसे हाथी बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, शेर बना देते हैं, चीता बना देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को टोपियरी बोला जाता है। ठीक है, पौधों को विभिन्न आकृतियों तथा रूपों में जैसे पक्षी, मोर, हाथी, ऊंट, गुंबद, छातों आदि के रूप में ढालने की कलाकृति को ही टोपियरी कहा जाता है। यह एक बहुत पुरानी कला है। यह आधुनिक युग में शहरी पार्कों में आगंतुकों, विशेषतः बच्चों के लिए एक साधारण मनोरंजन का साधन है। ठीक है, तो टोपियरी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी चैनल पर आप लोगों को इसकी बहुत सारी अभी वीडियो आएंगी, कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगी आज ही, और कल भी आप लोगों को 102 वीडियो मिलेगा। तो जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और मैं जितना बताऊंगा आप लोग यदि उतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों का 75% क्वेश्चन इसी में से आएंगे जितना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।